जय नमोस्तु। हृदं च नन्द्यानन्दिमा चेन्निनन्दिशः परमिततिपदविन्दिप नमियोऽसीत्रिशुभा गुरुवेशिः भूपतिज्ञानशहकार तारिणि समर्थि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिन्वरि अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुन ममलिन्यान पर देखो गुरु को धर्म को वरमाविष्कार। श्री तारतरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपातीत विंद संयुक्तम्। पुरी आचार्य प्रवर शत्रवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सदगुरु श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान प्रस्थान। यह श्री तारण तारण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी समस्त भवजीवों के लिए अमृत रस का सागर परोस रहे हैं। भैया, आत्मा अनंत ज्ञान स्वभाव वाला है। जो आत्मज्ञानी साधु हैं वह अपनी आत्म साधना करते हुए 3 प्रकार के वैराग्य से शुद्ध संसार को जिन्होंने तृण मान के त्याग दिया, रत्नात्रय के आभूषण से जो अलंकृत है, शुद्ध उपयोग जिनका लक्षण है, जो अपने आत्म भाव में अर्थात अंतर ध्यान में आरूढ़ होके स्व आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, वह तो भावलिंगी मुनिराज हैं। और वह जिन श्रेणी आरोहण करने के लिए तैयार है, केवलम भावनम कृत्वा, केवल ज्ञान की भावना करके, केवल ज्ञान का लक्ष्य बना के जो अंतर ध्यान शुक्ल ध्यान की रमणता में पदवी अरहंत साध्यम, अरहंत पदवी का साधन कर रहा है, अर्थात अरहंत पदवी की साधना कर रहा है। चरणम शुद्ध संयम चा, और अपने स्व समय में वीतराग आत्मा में स्वयं लीन है, स्व समय शुद्ध आत्मा में स्वयं आचरण कर रहे हैं। नंद चतुष्टय संयुक्तम, जिन्होंने 4 जो अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो 4 गुण हैं, और इस आत्मा में जो अनंत अनंत शक्ति है उसको अनुभव में प्रकट कर लिया। ऐसे वीतरागी साधु ही इस त्रिभुवन में सच्चे साधु हैं, ऐसा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। तो अपने को इनकी चर्चा करके कल अपन ने क्या विषय लिया था भैया, कि इन आत्मार्थी अर्थात इन साधुओं की चर्चा सुन के पहले अपन ये बताओ कि अपने को अपने ज्ञान की रुचि लग रही कि नहीं लग रही। इस प्रसंग को उठाते हुए कल अपन ने ज्ञान और मन के बीच में अंतर दिया कि यदि जीव वास्तव में
इन केवली भगवंतों को देख के, कि केवल केवली भगवंत या फिर इन साधुओं की साधना को देख के यदि जीव को ये पता लग जाए, ये बोध आ जाए कि भगवान आत्मा उपाधि तो अपना ज्ञान स्वभाव है, अपने ज्ञान में रहना ही आनंद की बात है। और जब तक अपन स्वानुभूति मतलब अपने आत्मज्ञान को प्रकट नहीं करते, तब तक इस संसार में विकल्पों के अलावा कुछ है। रुचि बदलने का मार्ग है भैया। अपन अगली गाथा की ओर चले उसके पहले पक्का निर्णय कर लो, केवलम भावनम कृत्वा, कि अपने को ये भाव हुए कि नहीं हुए कि मात्र ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। बस ये मात्र ज्ञान मतलब, अरे जिस ज्ञान में आत्म तत्व झलक रहा है वो ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, और जिस ज्ञान में आत्म तत्व नहीं है, वस्तु स्वभाव नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। फिर वो क्या है? वो संपूर्ण रूप से अज्ञान है। तो यहाँ अपन ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करके मन और ज्ञान में भेद समझ के अपन ज्ञान की ओर ललायत हो और मन से विरक्त हो, तो साधु भगवंतों की आराधना हो पाएगी। अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 457, 457। 2 दूनी 4 5 6 6 गाथा हो बची। चलिए यहाँ गाथा नंबर 457, साधु साधु लोग हैं। फिर से कोई बात कह रहा है, ये गाथा में ये शब्द कितने बार आ गया गिनना पड़ेगा। तारण स्वामी ने कितने बार इस बात को कहा, साधव साधु लोके। इस लोक में साधु वो है जो आत्म साधना में लीन है। बस सीधी बात। ये तारण स्वामी की अद्भुत शैली, तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ ये अद्भुत मोक्ष का मार्ग, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल अद्वितीय है, एकदम अलौकिक है भैया। तारण स्वामी के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है वो एकदम अद्भुत है। और तारण स्वामी क्या कह रहा है, साधव साधु लोकेन। इस लोक में आप साधु किसे कहोगे? साधव अर्थात जो अपने अंतर वीतराग तत्व को साध रहा है। हमने अपन ने 3 दिन 4 दिन पहले भी चर्चा करी थी कि जो शुद्ध स्वभाव को साध रहा है वो साधु। शुद्ध स्वभाव को साध रहा मतलब भैया राग देश कसाय मोह विषय पाप, इन सब काम क्रोध आदि को अपने चित्त से हटा के जो अपने अंदर आत्म स्वभाव को साध रहा है उसका नाम साधु। सरल भाषा में कहें तो जो समता भाव को साध रहा है उसका नाम साधु। यदि अपन भी घर गृहस्थी में रहते हुए, इन संयोग के बीच में रहते हुए अपन भी कसाय भाव का त्याग करते हैं, ममत्व भाव का त्याग करते हैं, क्या बोलते हैं, संसार के प्रति कर्मठ ना होके आत्मा के प्रति कर्मठ रहते हैं, तो भैया अपन भी साधु। लेकिन साधु मतलब साधु पुरुष, साधु परमात्मा ने। तो यहाँ जो आत्म साधना को साधे सो साधु। और देखो आगे क्या कहते हैं, साधव साधु लोके ने तप व्रत क्रिया संयुक्तम। ये साधु कौन है? जो इस लोक में अपने शुद्ध स्वभाव की साधना कर रहे हैं। तप, वे 12 प्रकार के तप में व्रत, यही है जो उनके व्रत हैं, उन 5 महाव्रतों आदि समिति आदि 13 प्रकार के चार्ट का पालन करते हुए क्रिया, जो जीव दया का पालन कर रहे हैं, जो तप से व्रत से क्रिया से संयुक्त हैं। साधव शुद्ध ध्यान, जो अपने अंतर आत्मा के शुद्ध वीतराग स्वभाव के ध्यान में लीन है। साधव मुक्ति गामिनो, वो साधु मुक्ति को प्राप्त कर। देख लो भाई, आनंद स्वामी ने यहाँ साधु का कथन ही पूरा कर दिया। अब अरिहंत की चर्चा आएगी कल से। आज उन्होंने कह दिया कि साधु कौन? आप साधु किसे कहोगे? जो आत्म ध्यान की साधना से व्रत तप क्रिया से संयुक्त अपने वीतराग स्वभाव को साध रहे हैं। साधव मुक्ति गामिनो, साधु तो वो है जो मुक्ति में गमन करे। भैया यदि मोक्ष नहीं जाए तो, अरे मोक्ष जाए या ना जाए, लेकिन मुक्ति में गमन करने के लिए बिल्कुल तत्पर तो हो, जिससे संसार की उलझनों से विरक्ति तो हो, जिससे समाज के प्रपंचों से विरक्ति तो हो, तब तो आत्म साधना करे। देखो भैया, साधु को समाज से कुछ नहीं लेना देना नहीं। साधु को तो श्रावक से लेना देना होता। साधु को किससे मतलब है? श्रावक से। श्रावक से क्या मतलब है भैया? श्रावक यदि कोई है तो सच्चा मार्ग क्या बोलते हैं समझ ले, वीतराग धर्म को समझ ले,
साधु को तो श्रावक से लेना देना है, साधु को समाज से कुछ लेना देना नहीं। श्रावक और समाज में क्या अंतर है? हाँ, समाज और श्रावक में क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? साधु की स्थिति में आप और श्रावक की स्थिति में हम। नहीं नहीं, साधु और श्रावक चला है पीछे। हाँ, लेकिन श्रावक और समाज में क्या अंतर है ये पूछना। श्रावक और समाज में क्या अंतर? हम तो साधु की बात ही नहीं कर रहे, हम तो समाज और श्रावक में अंतर पूछ रहे हैं। संसार मार्ग में चल रही है, श्रावक वितराग मार्ग में चल रहा है। बस बात इतनी है, जो समाज है वो लोगों की भीड़ है, भेड़ चाल है। समाज भीड़ का नाम, भीड़ एकत्रित करने का नाम, संप्रदाय को चलाने का नाम समाज। तो समाज भेड़ चाल और श्रावक भैया सम्यक दृष्टि है, वीतरागता को ग्रहण करने की रुचि रखने वाला है, अपने कल्याण का मार्ग स्वीकार करने वाला। तो श्रावक में और समाज में बहुत बड़ा अंतर है। साधु श्रावक के लिए उपदेश देता है, मतलब श्रावक को, भव्य आत्मा को देख के साधु श्रावक के लिए उपदेश देता है, श्रावक को समझाता है, साधु समाज को नहीं चलाता। साधु का कर्तव्य है श्रावक के लिए सत्य धर्म का उपदेश देना, प्राणी मात्र को उस भीतराग मार्ग को दर्शाना। वो साधु है जो श्रावक के लिए उपदेश देता है, या प्राणी मात्र को उपदेश देके श्रावक बनने के लिए प्रेरणा देता है, उसका नाम साधु। और जो समाज को चलाता है और उसकी वो जाने, अपने को लेना देना, अपने को ये करना है भैया। अपन श्रावक है कि नहीं है, पहले ये तो बता दो। हाँ, सही मायने में यदि देखा जाए तो तारणपंथी कौन? जो 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करे। वो विधान ही ये था, जब तारणपंथ की स्थापना हुई थी तब विधान ही ये था कि जो 18 क्रियाओं का पालन करेगा उसको तारणपंथी कहा जाए, और जो 18 क्रियाओं का पालन नहीं करेगा उसे तारणपंथी नहीं कहा जाए। जब अपनी ये तारणपंथ रूपी महा श्री संघ उत्पन्नम जयम पढ़ते हैं आशीर्वाद में, श्री संगम उत्पन्नम जयम, ये आशीर्वाद आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने उस समय दिया था। किस समय दिया था भैया? जब तारणपंथ की स्थापना, मतलब जब जो अपन छठवां पढ़ते हैं ना, उसमें 84 जीवों कुछ के नाम आते हैं, उन जीवों ने जब तारणपंथ की स्थापना का शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल मतलब ये बनाया था कि तारणपंथी कौन कहलाएगा। जो तारण स्वामी के शिष्य तो लाखों में थे, अब हर कोई तारण स्वामी हमारे गुरु, तारण स्वामी हमारे गुरु, तारण स्वामी हमारे गुरु, हमारे गुरु तारण स्वामी, सब अपने अपने आप को तारणपंथी कहने लगे थे। लेकिन जब तक तारण स्वामी थे तब तक तो बढ़िया व्यवस्था चली, तारण स्वामी के सामने ये शेड्यूल बन गया था। लेकिन तारण स्वामी के जाने के बाद 100 वर्ष बाद मुगलों का काल आया, जब बहुत विपदा आई, तो क्या कह रहा है कि तारण स्वामी के सामने ये शेड्यूल तय हो गया था। क्या तय हो गया था? तारणपंथी कौन कहलाएगा? जो 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करे। आज अपन अपने नाम के आगे तारण लिख रहे हैं या अपने आप को तारणपंथी मान रहा है, जिसके कारण जैन समाज अपने को स्वीकार कर रहा है। यदि अपने को तारण स्वामी नहीं मिले होते तो आज ये जैन समाज अपने को स्वीकार करता क्या? आज जो तुम मंदिरों में इतने अच्छे जा रहे हो, भटक रहे हो, आज तुम मंदिरों में इसलिए जा पा रहे हो कि अपने बुजुर्गों ने तारणपंथ को, गुरु तारण स्वामी को स्वीकार कर लिया। नहीं तो अपनी अपनी जाति, अपने अपने गोद से देख लो कहाँ से आए। तो आज यहाँ जैन समाज आपको स्वीकार कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने तारणपंथ को स्वीकार, आपने नहीं, आपके बुजुर्गों ने तारणपंथ को स्वीकार किया। और तारणपंथ को स्वीकार करना मतलब 18 क्रियाओं का निर्दोष। और यदि 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने की भावना भी नहीं हो रही और अपने जीवन में श्रावक दशा प्रकट करने की रुचि नहीं हो रही, लग रही, तो भगवान जी अभी तो अपन श्रावक भी नहीं, और जब तक श्रावक नहीं हो गए तो साधु की महिमा कहां से लाओ? एक बात याद रखो, साधु की महिमा श्रावक को आ सकती है। क्यों भैया? साधु को वही श्रावक क्यों आएगी? श्रावक उसका नाम है जो श्रवण करता है, अर्थात जो परमात्मा की बात को स्वीकार करता है, उसका नाम ही श्रावक। यदि परमात्मा की बात को वीतरागता को स्वीकार ही नहीं करोगे
तो बिना वीतरागता को स्वीकार करे बिना साधु की महिमा कहाँ आएगी? नहीं तो फिर साधु की महिमा इसलिए आएगी कि हमारे साधु ने 2 तीर्थ बनवा दिए, हमारे साधु ने 2 गौशाला खुलवा दी, हमारे साधु ने भैया ये करवा दिया। साधु की महिमा वो साधु की महिमा नहीं, वो राग की महिमा। महिमा का ये करना है, पहले एक बार बताओ, साधु की महिमा करना है, सर्वज्ञ देव की महिमा करना है या राग की महिमा करना है? सर्वज्ञ के शासन की महिमा करना है ना। महिमा तो सर्वज्ञ शासन की है। अब जब महिमा सर्वज्ञ के शासन की है, सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ ही सत्य है, तो जीव आत्मा सबसे पहले ये बताओ, साधु कौन है? जो अपनी आत्म साधना में लीन है। और श्रावक कौन है? जो उन साधुओं को देख के, उनकी वीतरागता को देख के प्रभावित है और उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए है। जैसे गुण आपने प्रकट कर लिए हैं, वैसे ही अनंत गुण मेरी अंतरात्मा में प्रकट हो जाए। ऐसी भावना जिसके अंतर निरंतर है, वो श्रावक। अरे श्रावक जो बाहर के लौकिक पद है ना, देखो देखो, अध्यक्ष बनना है या मंत्री बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, बाहर के जो लौकिक पद है ना, उसके लिए तो श्रावक ये निर्णय कर लेता है क्या, ये तो पुण्य उदय से प्राप्त होने वाली विभूतियां। बाहर के पदों के लिए तो श्रावक ठोस निर्णय कर लेता है कि बाहर की विभूतियां तो पुण्य उदय से ही मिलती हैं, ये अपने चाहने से प्राप्त नहीं होती। बाहर की विभूतियों के लिए तो ऐसा निर्णय कर लेता है, लेकिन भगवान आत्मा अंतर की विभूति के लिए, अपने अंतर ज्ञान की विभूति के लिए, अपने अंतर आत्मा की विभूति के लिए, यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि तू केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय का धारी है, अपनी चेतन विभूति के लिए क्या करता है? ज्ञान विभूति के लिए क्या करता है? ये देख लो, संसार की विभूतियों के लिए निर्णय कर लोगे आप, ये पर्याय संसार की विभूतियां ये पुण्य की वजह से मिलती है, आत्मा की विभूति के लिए ये पुण्य से नहीं मिलती। आत्मा की विभूति कहाँ से मिलती है? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ क्या है? जब आप वीतराग धर्म के सच्चे श्रद्धानी हो जाओगे और साधुओं को देख के आपको ये अंतर भावना आ जाएगी, जैसा रत्नात्रय इनके अंदर जगमगा रहा है, ऐसे रत्न मेरी आत्मा में सुशोभित है। और अपने स्वभाव का आश्रय लेते ही, जैसे साधु अपने स्वभाव की साधना कर रहा है इस लोक में, वैसे ही अपने स्वभाव का आश्रय लेते ही इन कसाय और पाप का अंतर मन से परिहार करते ही ये आनंद की दशा प्रकट हो जाएगी। बात इतनी सी है कि अपन साधु की महिमा साधु के बाहर के वैभव से नहीं है कि उसका भैया कुर्मा कितना बड़ा है। साधु की महिमा कैसे है? साधु की महिमा उसकी वीतरागता से है। और वीतरागता दिखेगी किसे? जो वीतराग धर्म का श्रद्धा नहीं होगा, और जिससे वीतराग धर्म की श्रद्धा नहीं होगी उसे राग में ही धर्म दिखेगा। अच्छा बताओ, अपने को क्रियाओं में, उपवास में, नियम में, मंदिर आने में धर्म दिखता है कि नहीं दिखता? हमें इन बाहरी क्रियाओं में धर्म क्यों दिखता है? हम मात्र आराधना से भक्तांबर जी पढ़ के और अपने आप को धर्मात्मा कैसे मान लेते हैं? या फिर हम मंदिर आके 1-2 लाख रुपए दान देके या कुछ बाहर की व्यवस्था बना के अपने आप को धर्मात्मा कैसे मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं? अपने को ये बात याद क्यों नहीं आती कि ये तो राग परिणाम है। हम चैत्यालय आ रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो शुभ राग का परिणाम है। और शुभ राग के परिणाम के साथ मान कसाय काम कर रही है कि हमारा नाम लिखा है, हमारा नाम बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं। ये यहाँ तो दोनों कसाय का परिणाम हो रहा है, एक तो राग भाव का परिणाम हो रहा है, ऊपर से मान कसाय का परिणाम हो रहा है। तो हम उस राग के भाव को और उस मान कसाय को धर्म कैसे मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं? इसलिए मान लेते हैं ना कि हमने कसाय से रहित वीतराग धर्म को स्वीकार किया। और जब हमने कसाय से रहित, राग देश से रहित हमने वीतराग धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो जो राग और देश की परिणति अपनी हो रही है और राग देश के परिणाम से जो अपनी व्यवहारिक क्रिया हो रही है, उस व्यवहारिक क्रिया को अपन ने धर्म मान लिया। अब बताओ, जब अपन उस व्यवहारिक क्रिया को ही धर्म मान लेंगे, उस बाहर के परिणाम को ही धर्म मान लेंगे, तो अब पता मुक्ति कैसे होगी? और वो व्यवहारिक क्रिया में धर्म मानने का कारण क्या है? क्योंकि आपने बाहर से जिसे साधु माना है, उसकी क्रिया, उसके राग को देख के आपने साधु माना। यदि आपकी मान्यता उसके राग की है, तो फिर वो जो क्रियाएं कर रहा है वही क्रिया आपकी श्रद्धा में है भैया।
बस यही तो संसार है, अनादि काल से अनंत काल से अनंत जीवों का संसार। क्यों? इसी कारण तो है। अरे अपन भेड़ चाल क्यों कहते हैं? जहां भीड़ लगती है वहां भागते, इसी का नाम तो भेड़ चाल। या बागेश्वर धाम में 5 लाख 10 लाख लोग आ गए, 5-5 लाख लोग आ गए। अब एक लोग क्या कहते हैं भैया कि भाई कुछ तो होगा ना, लोग जाते हैं तो कुछ तो होगा ना, लोग जाते हैं। अब यही सल है, वो भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं है कि कहीं कुछ है ही नहीं, सब कौतूहल है, सब होने वाला बाहर का परिणाम है, पूर्णतः मिथ्यात और जीव के पतन का कारण है। इतना जानने के बाद भी मन में शंका उठती कि नहीं उठती? कुछ तो होगा ना। क्या इतने लोग सब बेवकूफ हैं? क्या इतने लोग सब दुर्गति जाएंगे? देखो, ये जो संशय उठता है ना, ये संशय ही तो आपकी कमजोरी है या मेरी कमजोरी है। ये संशय ही तो मुझे तत्व की गहरी श्रद्धा नहीं करने दे रहा। ये संशय ही तो मुझे परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था, पूर्ण समर्पण नहीं करने दे रहा कि बाहर कहीं और कुछ हित है। ऐसी मान्यता करने के कारण ही तो मैं इन क्रियाओं के जाल में या इन बाहर के प्रपंचों में उलझ रहा हूं। और यदि मुझे भगवान के वचनों की अकाट श्रद्धा होती कि कोई किसी का कुछ कर सकता है ही नहीं, वीतरागता ही उपाधि है, वीतरागता के अलावा कहीं कोई पूज है ही नहीं। वीतरागी सर्वगदेव या वीतरागी साधु भक्ति ज्ञानी मना प्रिय ज्ञानी मुनिराज, इनके अलावा कोई भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला है ही नहीं, कोई जान ही नहीं सकता। जितने जाते हैं आप देखना, एक को भी मतलब निराश नहीं कर दे, हो जाए 100% हो जाए। हाँ तो कौतूहल है, कुछ नहीं है। कौतूहल। उनके भाई का नाम बता दिया, माँ का नाम बता दिया, 4 भाई है, 2 बहन है, उनका घर थोड़ी है। हमने जितने देखे वीडियो, हर ये नहीं है, का तेरा काम नहीं होगा, तेरा काम हो जाएगा। वहाँ जाने वाला विचार करे सब सकते सिर्फ कौतूहल, ओनली सिर्फ कौतूहल। जीव अपने आप को नहीं पहचान के मात्र बाहर की विषय वासनाओं के लिए पागल है और कुछ नहीं। और देखो भैया, श्रद्धा से तो आप क्या कहते हैं, अपने घर में रखे हुए खंबे को भी पूजो तो भी उसमें यदि आपको श्रद्धा है तो आपके काम बन जाएंगे भैया। तो काम इससे नहीं बन रहा है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो, काम तो आपके पुण्य से बन रहा है, आपकी होनहार से। काम बनते हैं होनहार से, परिणमन होता है अपने तत्समय की योग्यता से, और जैसा होना है वैसे ही होता है। बस बात यह है कि जीव श्रद्धा मिथ्यात्व का श्रद्धान करके उस अज्ञानता को मान के अपनी आत्मा का पतन करता है, प्रभावित होता है। तो 5 लाख में से 5 लोगों की अर्जी लगती है और 5 लाख में सर फोड़ के आता। तो ये भीड़ है, भीड़ भैया। और ये भीड़ क्यों भागती है भैया? भीड़ क्यों भागती है? क्योंकि भीड़ को चाहिए भैया क्या? मनोरंजन, बस मनोरंजन होना चाहिए बस, या आस्था भैया, मिथ्या आस्था। मिथ्या आस्था सब कराती, लेकिन अपने को क्या करना है भैया? अपने को ये जैसे अपने अन्य का उदाहरण दिया ना, बिल्कुल यही। यदि आज जो भैया साधु हैं जिनमें वीतरागता नहीं दिख रही, यदि उन राग देश में परिणमित होने वाले सामने देख रहे हैं अपन की राग देश रूप आचरण कर रहे हैं पूर्णतः, यदि आज उनमें अपनी आस्था दिख रही है तो अपन कभी उस वीतरागता के मार्ग को छू नहीं पाएंगे। क्यों नहीं छू पाएंगे? क्योंकि जो आपका आदर्श है उस अनुसार तो आप परिणमन करें। यदि आपका आदर्श आप मुझे बना लोगे, एक उदाहरण, यदि तारण स्वामी को छोड़ के यदि अमित को आदर्श बना लोगे तो कभी अमित से आगे तो छोड़ो, कभी नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन कभी उन गुणों को नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि आस्था ही गलत कर लिया आपने। क्योंकि आस्था आपको होना है उन वीतरागता के गुणों की। आस्था आपको होना है तारण स्वामी के अंदर जो वीतरागता, जो उनके अंदर में ज्ञान का अंकुरण हुआ, जो उनके अंदर शुद्ध चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, आपको आस्था होना शुद्ध चेतना की, उस आत्म गुणों की श्रद्धा करना, उस वीतरागता के प्रकाश को आपको अपने लिए प्रकट करना है। अब आपने उस वीतरागता के प्रकाश को छोड़ दिया, आपने उस तत्व के प्रकाश को छोड़ दिया और आप कुमार्ग दिखाने वालों के साथ लग गए, मिथ्या उपदेश देने वालों के साथ लग गए, अज्ञान मानताओं को पोषण करने वालों के साथ लग गए, जो राग को ही धर्म कह रहा है, धर्म को धर्म नहीं कह रहा है, उनके साथ अपन लग गए। तो अब क्या होगा भैया? अपनी परिणति भी जैसी अपनी श्रद्धा होगी, अपनी परिणति भी उस रूप काम करेगी। हमने ये उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि हम रोज मंदिर आने को धर्म क्यों मान रहे हैं?
हम भैया दिन भर पाप करते हैं, 10 मिनट जाप करने को धर्म क्यों मान रहे हैं? हम 23.5 घंटे दिन भर विषय भोगों की चिंता करते हैं, कसायों का अभाव नहीं करते, लेकिन 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए शुभ भाव होके 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो उसे धर्म क्यों मान रहे हैं? कारण बताओ आप कि हम क्यों धर्म मान रहे हैं सब? परिपाटी तो चली रही है, लेकिन हमें उस वीतरागता की श्रद्धा नहीं है। हमें उस वीतरागता की श्रद्धा ना होने से हम इस बाहर के होने वाले क्रियाकांड और प्रपंच को ही धर्म मान रहे हैं। और 15 मिनट बस स्वाध्याय कर लो, फिर दिन भर कितनी शांति रहती है। 15 मिनट मंदिर आ जाओ, दिन भर कितनी शांति। भाई हमने तो धर्म कर लिया, अब ना भेद ज्ञान करना है, अब ना तत्व निर्णय करना है, अब ना भगवान की वाणी का विचार करना है, अब छल कपट मायाचारी के परिणामों को बिल्कुल हटाना नहीं है। अब तो काय में लगे रहना भैया, दिन से लेके रात तक हाय 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 और हाय। लड़की का क्या हुआ, लड़के का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बना रहा है। दिन भर इस प्रपंच के अलावा 2 मिनट भी भेद ज्ञान की बात याद नहीं आती। तो 10 मिनट का मंदिर, मुझे मालूम क्या लगता है, वो 10 मिनट का मंदिर इतना बड़ा छलावा है, इतना बड़ा प्रमाद है। जैसे अपेक्षा से बोल रहे वहां से ग्रहण करना, मंदिर आने की मना नहीं कर रहा है। जो मंदिर नहीं आता उससे नहीं कह रहा है, उससे तो रोज हम कहते हैं कि मंदिर आओ भगवान, कम से कम पाप नहीं तो पुण्य करो। लेकिन जो मंदिर आते हैं उनसे एक सीढ़ी आगे चलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मंदिर आना इतना बड़ा छलावा है, इतना बड़ा छल है। ये जीव मंदिर आके अपने आप को धर्मात्मा मान के अपनी आत्मा से इतना बड़ा छल करता है कि दिन भर इसे एक बार आत्मा की सूरत नहीं आती। एक बार आत्मा की सूरत आ जाए, अपने तत्व का बोध आ जाए, अपने आप को 10 मिनट में मंदिर में आके धर्मात्मा मान लिया और फिर खत्म। फिर कौन सा आत्मा, कौन सा परमात्मा, क्या भेद ज्ञान, क्या तत्व निर्णय, क्या वस्तु स्वरूप, क्या आत्मा का सुख, कुछ भी एक स्मरण मात्र के लिए नहीं आता। बताओ भैया, ये मंदिर आना धर्म है कि नहीं? मंदिर आना बंद कर दें क्या? तो मंदिर आना बंद करोगे, टीवी मोबाइल और व्यसन करके और अधिक पाप मानोगे। यहाँ का तो चांस भी है, यदि 10 मिनट के लिए आ गए और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते कसाय मंद हो गई तो कम से कम पुण्य बन जाएगा। यहाँ का चांस भी है, लेकिन घर में तो कोई चांस, वो चांस भी खत्म। पाप से हटके पुण्य वाला, वो पुण्य से फिर आगे चलो। और यदि मंदिर आना सीख गए हो भगवान जी, यदि अपन मंदिर आना सीख गए हैं तो मंदिर आने को एक धर्म मान लिया तो भगवान आत्मा धर्म की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये बात 100%। वीतराग धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इस देवालय में बैठे हुए उस देव का दर्शन कभी नहीं होगा, इस जन्म मरण का नाश कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा करना वीतराग तक क्रिया के नहीं। और अनादिकाल से अपने से भूल ये हुई है, अपन ने पूरी आस्था दे दी है क्रियाओं, पूरी आस्था दे दी है पर पर्याय को, अर्थात राग की होने वाली क्रियाओं को पूरा समर्पण कर दिया है और अपने निज आत्मा पे समर्पण नहीं किया। और जब तक अपन राग की क्रियाओं पे समर्पण करके बैठे हैं और बाहर के होने वाले परिणाम पे समर्पण करके बैठे हैं, तब तक अपनी निज आत्मा का हित होने वाला। आपका समर्पण तो सच्चा हो कि आप किसको समर्पण कर रहे हैं, आपकी भावना तो सच्ची हो कि आपकी भावना क्या कह रही है। अरे चैत्यालय आओ तो कम से कम इतनी भावना तो लेके आओ कि तारण स्वामी के द्वारा बताए हुए इस मार्ग को, इस चैतन्यता को स्वीकार करके और मुक्ति को प्राप्त कर ले। इतनी भावना तो लेके आओ कम से कम, और इतनी भावना लेके आओगे तो दिन भर याद रहेगा। हम जो आपको होमवर्क देते ना, होमवर्क देना नहीं पड़ेगा, आपको 24 घंटे याद रहेगा कि हम जिनवाणी के दर्शन करके आए हैं। और एक जिनवाणी के दर्शन करके आए हैं तो जिनवाणी के दर्पण में अपने जिन स्वभाव, अपने अंतरात्मा को देखा भैया। तो क्या देखा है? ये जिनवाणी तुम्हें बार बार सुना रही है। अरे तारण स्वामी ने तो मूल मंत्र दिया है कि तू स्वयं भूल नहीं पाओगे अपनी चेतना को। आत्म दर्शन के लक्ष्य से आओगे मंदिर की स्वभाव के, अपने अंतर स्वभाव को प्राप्त करने के लक्ष्य से चैत्यालय आओगे तो 24 घंटे आत्मा को भूल नहीं पाओगे। देखिए भैया, पाठ करने के लक्ष्य से आते हैं, सर पटकने के लक्ष्य से आते हैं, या मंदिर विधि करने के लक्ष्य से आते हैं, तो भैया व्यवहार के लक्ष्य से आते हो तो बस वो काम पूरा हुआ तो बस दिन भर भूल गए। हमारा रोज भक्तांबा जी पढ़ने का नियम या 3 बत्तीसी पढ़ने का नियम है, तो अपने लक्ष्य बना के आए कि 3 बत्तीसी पाठ करना है, 15 मिनट में करा और हमने अपना काम कर लिया, हमारा कर्तव्य इतना ही। हाँ,
तीन बत्तीसे का पाठ ही हमारा कर्तव्य है ना। अब जब तीन बत्तीसे का पाठ हमारा कर्तव्य है तो 15 मिनट में हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। अब जब 15 मिनट में हमारा कर्तव्य पूरा हो गया तब हम दिन भर याद आएगी क्या? बताओ, अपना भक्तांबर का पाठ करने के बाद ये जितनी जाप का नियम है, अपनी उतनी जाप करने के बाद फिर उस चीज की याद भी नहीं आती, ऐसे भूलते हो जैसे कि वो दूसरे उतने समय याद आए क्रिया के टाइम। बताओ, अपन क्रियाओं का अपन पाखंड तो नहीं कर रहा है? पक्का बताओ, पक्का। क्योंकि साधु साधु लोकेन, इस लोक में साधु वो है जो आत्म साधना को साध रहा है। यदि आत्म साधना को नहीं साध रहा तो साधु नहीं। और तारण स्वामी कहते हैं तप कर रहा है, व्रत कर रहा है, क्रिया, तप व्रत क्रिया संयुक्तम, तप से संयुक्त है, व्रत से संयुक्त, क्रिया से संयुक्त है। लेकिन भैया साधु भी तो व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन सुनो तो कैसे कर रहा है? साधु शुद्ध ध्यान, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के ध्यान में लीन होके वे इन सब क्रियाओं को कर रहे हैं। आत्मा को छोड़ के नहीं, अपने अंतर के आत्म अनुभव को छोड़ के नहीं, अपने ज्ञान भाव को छोड़ के नहीं। इसलिए वे साधु मुक्ति गामिनो, वे साधु क्या करेगा भैया? इस संसार के जंजाल से छूट के निर्वाण को प्राप्त करेगा। लेकिन कौन सा साधु? वीतरागी साधु भैया, जिसके अंतर से वीतराग का अंकुरण हो गया है, वो वीतरागी साधु क्या करेगा? और अपन कौन साधु की सत्ता कर रहा है? देखो भैया, अपने को अपना सिद्धांत पलटना है, अपने को अपनी अंतर मानता पलटना है, अपने को अपनी अंतर भावना पलटना है। यदि आज हमारी श्रद्धा सच्ची हो गई तो कल भैया ये बात पक्की है, जिसकी श्रद्धा सम्यक हुई है उसको ज्ञान और चारित्र तो सम्यक होना ही है। लेकिन पहले श्रद्धा जहाँ सम्यक होगी वहां ज्ञान तो सम्यक होगा ही होगा, वहां सत्य और असत्य का निर्णय तो होगा ही होगा, सही किया है और गलत है। पहले अपनी श्रद्धा। सनातनी साधुओं से मांगा एक कोई मंत्र दे दो जिससे हमारे सब दुख दूर हो जाए। हमने कहा यहाँ सा कोई मंत्र है ना कोई दे सकता, भगवान का भजन करो कोई सकता। उनने ही मना करे, रिद्धि रिद्धि कुछ होती ही नहीं है। अरे भगवान आत्मा, अब क्या कहो, संसार में तो नाना प्रकार की माया है। कोई को राख से, अब किसकी क्या कहा, लोग तो राख से ठीक हो जाते। अब तो दुनियादारी तो प्रपंच में है, और यदि इस दुनियादारी की चर्चा करोगे तो इस दुनिया में कौतूहल के अलावा और कुछ मिलने वाला, कौतूहल है चारों तरफ। और आचार्यों ने तो ऐसा भी लिखा है, यदि एक भाव के रोग को यदि तूने किसी भभूति से ठीक भी कर लिया तो तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया? उस मिथ्यात के सेवन से तुझे अनंत जन्मों का जन्म मरण का रोग मिल गया। यदि तूने एक भाव यदि इस शरीर को साता भी प्राप्त कर ली तो तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के निषेध अभी आके सब खिर गए। तेरा पूर्व का पुण्य अभी आके खिर रहा है, पूर्व के पुण्य की वजह से कार्य हो रहा है, वर्तमान से कुछ नहीं हो रहा। पूर्व का जो पुण्य उदय है उससे काम हो रहा है। उस मिथ्यात के सेवन से जो तेरा पाप बन रहा है, तेरी पाप प्रकृति इतनी बढ़ रही है कि अब वो पाप प्रकृति नरक में जाके पूरी होंगी। एक भाव यदि तूने सुख भी कर लिया, सुख तो मिलता नहीं है, मतलब एक आध भाव दे तूने कुछ अच्छा भी कर लिया मिथ्यात का सेवन करके, तो भगवान जी अनंत भावों के लिए तो अनंत भावों के लिए तो काम खत्म हो गया ना। और फिर अनंत अनंत भवों तक अनंत संसार में परिभ्रमण के अलावा और कुछ मिलने वाला, एक भाव कुछ अच्छा भी कर लिया होता नहीं है, उपचार कथन है, बिल्कुल होता बिल्कुल नहीं है। यदि तेरे पुण्य की वजह से यदि कुछ अच्छा हो भी गया और तूने निमित्त उसे मान लिया, मिथ्यात्व का सेवन कर लिया, तो अनंत भवांतर के लिए, दुर्गति के लिए तू तैयार। एक दो भाव नहीं, अनंत भवों तक के लिए इस संसार में जन्म मरण करे। तो क्या कह रहा भैया भगवान जी? यही कह रहा है कि चाहे यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ बात है प्राणी की, और प्राणी की मुक्ति होती है वस्तु स्वभाव को स्वीकार। अब हिंदू धर्म वाले कोई मोक्ष नहीं जाएंगे क्या? मुसलमान वाले कोई मोक्ष नहीं जाएंगे क्या? या हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, या सिख धर्म, या जैन धर्म वाले, ये सब भैया सब नरक ही जाएंगे क्या? सब दुर्गति में ही जाएंगे क्या? अरे यहाँ किसी समाज की बात नहीं चल रही,
यहाँ उस जीव की बात चल रही है कि जो जीव सत्य वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा वो दुर्गति में जाएगा ही, चाहे वो जैन धर्म में जन्म लिया हो या और किसी धर्म में जन्म लिया। जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा, जो अहिंसा परमो धर्म को नहीं जानेगा, जो वीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी को स्वीकार नहीं करेगा, कारण समय का जिन वचन ना रमते, जो भगवान की वाणी में नहीं रमेगा वो दुर्गति में जाए। यहां तो जीव की बात चल रही, धर्म की बात नहीं चल रही। धर्म मतलब निज आत्म धर्म की बात चल रही है, संप्रदाय वाले धर्म की बात नहीं चल रही, या संप्रदाय की बात नहीं चल रही। मैं इस संप्रदाय का हूं, तुम इस संप्रदाय के हो, यहाँ संप्रदाय बात नहीं चल रहा। तो यहाँ क्या बात चल रही है भैया? यहाँ संप्रदाय की चर्चा नहीं है, तो फिर यहाँ अपने स्वभाव को स्वीकार करने की बात। संप्रदाय से नहीं तोलना, तो यहाँ कैसे तोलना है? यहाँ ये तोलना है कि जब तक जीव आत्मा को अपनी अंदर की रुचि नहीं लगेगी और जब तक जीव पर में अपना कल्याण मानेगा, पर के आश्रित रहेगा, तो उस जीव को कभी भी निर्वाण अर्थात मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म भी पुण्य भी धर्म की शरण में बनता है, धर्म के अलावा पुण्य कहीं बनता नहीं। पुण्य भी परोपकार करने से बनता है, मायाचारी छल कपट पूजा करने से पुण्य नहीं बनता, परोपकार से पुण्य बनता। जब कसाय मन हो, भाव में विशुद्धि हो, सभी जीवों के प्रति एक ऐसी समान भावना, तो अच्छा बता, अब मंदिर आ गए, मंदिर भी नहीं करने लगे और पड़ोसी में जो बैठा उसके प्रति कसाय आ रही है, ये पढ़ रहा, मन में कसाय चल रही है और पढ़ रहा मंदिर भी, कितना पुण्य बनेगा? है कितना बनेगा? इसलिए कह रहे हैं पहले ही प्राणी मात्र से प्रत्येक जीव से मैत्री और प्रेम वात्सल्य भाव रखो, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखो, सबको प्राणी मात्र जीव मात्र मानो, किसी से राग देश मत करो। तो मंदिर में आओगे, सबके बीच में बैठोगे तो पुण्य मान पाओगे। और मान लो किसी तीव्र राग हो, मान लो पोते से तीव्र राग है, नाती से, अब वो क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो तुम उसी की चिंता लगी रहेगी, तुम पूरी मंदिर विधि पढ़ लो, कितना पुण्य मिलेगा बताओ तो। यदि किसी से राग भी तीव्र होगा या किसी से देश भी तीव्र होगा तो आ तो मंदिर जाओगे, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, सीधी बात है। आप कसाय रख के बैठे हो अंदर में, पुण्य कहां से लेके जाओगे? पुण्य प्राप्त करने के लिए भी सबको जीव मात्र स्वीकार करना पड़ेगा, ये सब मेरे समान भगवान आत्मा है। जब इनसे राग देश खत्म होगा तो इनका परिणाम स्वतंत्र है। जब ऐसा स्वीकार करोगे, जब आपस में बैर विरोध और राग देश का अभाव होगा, और जीवात्मा जिस क्षण राग देश और बैर विरोध का अभाव होगा उस समय पुण्य बन पाएगा भगवान जी, नहीं तो पुण्य भी नहीं बन रहा। मंदिरों में पुण्य भी नहीं बन रहा। ईर्ष्या और मान की भावना ये इतनी भयानक है आज के समय जीव के अंदर में। मान की भावना और ईर्ष्या की भावना इतनी अधिक है कि पुण्य मानने का टाइम भी नहीं है जीव के पास। माइक की लड़ाई, इंस्ट्रूमेंट की लड़ाई है, किसी ने कुछ कह दिया तो मन में रख के बैठे हैं, वो निर्णय नहीं हो, वो कसाय खत्म ही नहीं हो रही। कसाय अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार है, सरलता आ ही नहीं रही, जीवन में सदाचार आ ही नहीं रहा, जीवन में साधर्मी भव्य जीवन के प्रति वात्सल्य भावना आ ही नहीं रही। अब जब वात्सल्य की भावना नहीं आ रही, एक दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, साधर्मी को, श्रावक को एक दूसरे में अपनेपन की राग की भावना नहीं आ रही। कौन सा राग? वात्सल्य वाला, वो राग भाव नहीं आ रहा। सब साधर्मी है और सब भैया जिनमार्गी है। कोई से यदि कुछ हो भी गया तो अपने को उसे जिनमार्ग में धारण करना है, उसे धर्म से अलग नहीं करना, उस पर गुस्सा करके या फिर उससे कुछ कह के उसे बीतराग ढंग से अलग नहीं करना, बल्कि यदि किसी से कुछ गलती हो रही है तो उसे धीरे से अकेले में जाके बोल देना है। बस, अपने को लोगों को तोड़ना नहीं है, समाज को नाश नहीं करना, धर्म में परायण हो ऐसा काम करना है। किसी की भावना हमारे मन की नहीं हुई तो अध्यक्ष से बेकार कोई है कि नहीं? देखो भाई, धर्म की शुरुआत तो यहीं से होनी है। जब तक इन कसाय भाव का अपने मन से पूरी तरह से प्रक्षालन नहीं होगा और प्रत्येक आत्मा साधर्मी वात्सल्य भाव अपनी अंतर आत्मा से प्रकट नहीं होगा, तब तक किसी कीमत पे धर्म प्रकट होने वाला
अपने आप को सुधार लो, समाज से अपने आप सुधर जाए। अपनी परिणति सुधार लो, अपन सबसे प्रेम से बोलने लगो, फिर देखो कौन जबरदस्ती तुम्हें कुछ बुरा बोलता। और कोई बोले तो भी अपने पाप का उदय जान के फिर भी समता रख के कहो कि ये मेरा असाता वेगनी कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी ये धर्म से ना छूटे। इसलिए भैया सभी प्राणियों से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा से धर्म की प्रारंभ, 10 लक्षण धर्म प्रारंभ होते हैं और उत्तम क्षमा पे आके पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन आपको क्षमा का रहस्य समझ में आता कि नहीं? क्षमा का रहस्य ना राग ना द्वेष, अहिंसा परमो धर्म का रहस्य समझ में आता कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म मतलब ना क्रोध ना मान ना माया, कुछ नहीं। फिर क्या? एक वीतराग धर्म में अहिंसा, अर्थात वो चेतन आत्मा ही सत्य है। कहाँ? मेरे अंदर में है तो भी सत्य है, और एक कण कण में है, एक इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय पर्याय में, समस्त जगत में ये 6 जीव भरे हैं। ये चेतना सत्य है, और इस चेतना की विराधना मेरे निमित्त से ना हो। ये सी भावना है तो जोर से तो बोलो, श्रावक। यदि ऐसी भावना हो तो श्रावक, और ऐसी भावना नहीं हो तो बस श्रावक और समाज में इतने ही अंतर है। समाज लड़ती है, झगड़ती है, समाज में अच्छे बुरे सब काम होते हैं। समाज तो एक समुदाय है, एक भीड़ है, लेकिन श्रावक धर्मात्मा है, धर्म का अंकुरण है उसके अंदर में, वीतराग मार्ग का प्रतीक है। समाज बनने की कोशिश मत करो, श्रावक बनने की कोशिश करो, समाज तो अपने आप बन जाए। पक्का कर लो, निर्णय कर लो ठोस। क्या ये आचार्य परमात्मा कह रहे हैं यहाँ कि साधु तो शुद्ध ध्यान की आराधना करने वाला है, शुद्ध भाव से अपने शुद्ध स्वभाव की आराधना करने वाला साधु है। और यदि ऐसे साधुओं को अपना आलस बनाते हो तो साधव मुक्तिगामिनो, वो साधु वो स्वयं तो इस संसार से तरेगा ही, लेकिन वो भैया काश की नौका है, उसके साथ जो हो जाएगा, उसकी संगत जो कर लेगा, उनके गुणों की स्तुति जो कर लेगा, वो तारण तरण है, वो भी संसार से पार हो जाए। पक्का? नहीं? हाँ कि ना? स्वीकारता में आता है कि नहीं आता? ये परमात्मा का वचन, ये सर्वज्ञ की वाणी, ये अंतर हृदय में जाके कहीं ना कहीं बैठती कि नहीं बैठती? तो भैया एक कान सुनने के लिए है और दूसरा कान कान खाए के लिए। खाए के लिए दूसरा कान, दोनों सुनने के लिए। एक सुनने के लिए, एक जो कचरा अंदर भरा उसको निकालने के लिए। आगे फिर कोई निकाल नहीं जाए। तो अपने को अपनी अंतर साधना करते हुए अपने को एक ही बात बहुत गहराई से बैठानी भैया, ना हमारी मानो ना किसी और की मानो। जो आचार्य परमात्माओं ने या सर्वज्ञ देव ने अपने अनुभव से कहा है, बस उसके अलावा किसी की स्वीकार ही मत करो। आप तो एक एक अक्षर जो आगम है उससे मिलाओ। यदि आगम से मिलता है और आपको यदि श्रद्धा करनी है तो आगम की करो, आप्त की करो, आप्त की वाणी की करो, बाकी कोई श्रद्धा करने योग्य नहीं। पहले आप तो ये बताओ कि आपको आपके तारण स्वामी में विश्वास है या नहीं? तारण स्वामी अपने लगते भी कि नहीं लगते? ऐसे गुरु महाराज तो नहीं करते कि आप उन्हें अपना गुरु मानते कि नहीं मानते? मानते हो। अब तारण स्वामी कह रहे हैं भाई, गुरु महाराज कह रहे हो कि हमारे तारण स्वामी हमारे गुरु महाराज, तो गुरु महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज की तो भी हो सकते संशय हो जाए। नहीं, महाराज बोलते तो भी हो सकते शंका हो जाती है। वो कह रहे जिनुक। वो संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की बस महाराज जी ने ये कहा, जय बोलने तक है बस गुरु महाराज। उन्होंने ये नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं जिनुक्तम, मैं नहीं कह रहा। अरे वो तो जिनुक्तम कह ही रहा है। वो तो कोई भी साधु कहेगा तो वो जिनुक्तम कहेगा, क्योंकि उसे अपने कहने का अहंकार नहीं, वो अपने मन से नहीं कहता।
इस ब्रह्मांड में कोई भी साधु उपदेश करेगा तो वो यही कहेगा कि मैं जिनेंद्र भगवान की बात कहता हूँ, मन मानी नहीं कहता। हाँ, साथ में ये कह सकता है कि अनुभव मैंने भी वही किया है, लेकिन वही अनुभव किया है जो सर्वज्ञ ने कहा। कोई भी साधु कहेगा तो जिन भगवान की बात कहेगा, लेकिन भैया वो साधु परमात्मा या वो तारण स्वामी जय बोलने के लिए तो है, वो तो व्यवहार की बात है, लेकिन वो तारण स्वामी की बात मानना की है कि नहीं मानना। अरे यदि उनकी बात यदि मान लेते तो आज आनंद के अलावा अपने जीवन में दूसरी वस्तु नहीं। नहीं, आपने जो होमवर्क दिया था हाँ, मनुष्य भाव तो आपका सहकार नहीं, उसके पहले आरंभ किया परोपकार के भाव हुई, इससे मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिला, उसके अलावा और से क्या था, वो पहाड़पन है। सबसे बड़ी बात है, ना तो अपन ने उसकी श्रद्धा पैदा की है, तब ये सोचने के लिए वो तो बिना अनुमोदना अपने पूर्व पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं मिलता, पूर्व पुण्य के बिना। तो किया है ना। हमने तो कल रात में ये बात कही थी ना कि तारण पंथ में आ गए हो और आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, आज स्वीकार नहीं कर पाओगे, 2-4 कल्प काल भटकने के बाद फिर करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो तुम्हारे अंतर में ये वाणी सुन रहे हो, इसका अध्ययन कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आस्था बनी हुई है, तो वो आस्था कहीं जाने वाली नहीं। मैंने भी किया हूँ, तब तो ये हाँ, मिलता ही वो आस्था कहीं अपन कहीं पैदा हो सकता वो आस्था कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन यदि उस आस्था को आज पक्का कर लो, यदि उस आस्था को ये तो जुड़ा हुआ है। उस आस्था को यदि आप पक्का कर लो तो फिर क्या होगा भैया, अनंत काल की भव भव की पीड़ा खत्म हो जाएगी। मनोरमा जैन, आप कहाँ से, म्यूट करो। चलो, तो अपनी आस्था अपनी श्रद्धा को बचाओ भाई। इसलिए बार बार कहते हैं कि गुरु महाराज के कुल में जन्म लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। उस श्रद्धा को जो अपन लेके आए हैं उसको और मजबूत देखो। यदि तारण स्वामी की ये बात सुनो, सावधान, यदि तारण स्वामी की ये बात यदि पूरे जैन समाज को बैठा के सुनाई जाए तो उन्हें श्रद्धा होने वाली नहीं। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि उनके जीवन में ऐसी आस्था का अंकुरण ही नहीं है, और अपने को तो पूर्व संस्कारगत श्रद्धा है। अपना तो काम 90% बना बनाया है। यदि इस बात को और दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो अपना कल्याण होने में देर लगने वाली। लेकिन अपन स्वयं अटक रहे हैं तो इसमें कोई सलटा सकता नहीं। अपने पास आस्था है, समर्पण है, तारण स्वामी की जयकार कह रहा है, तारण स्वामी के नाम को भज रहा है, लेकिन अपन उनकी इतनी महिमा भक्ति करने के बाद भी उनकी बात पे समर्पण नहीं कर रहा है। और यदि तारण स्वामी की बात पे समर्पण हो या श्रद्धा हो जाए तो इस जगत में कोई तुम्हें संसार में भटका सकता नहीं। ये सिद्धांत ही है। यदि वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी धर्म, इन तीनों में से किसी की भी श्रद्धा हो जाए, एक की हो जाए, तीनों की होती है, तो इनमें से एक की भी श्रद्धा हो जाए तो उस जीव का निर्वाण होता ही है। व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म साथ की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। काम तो यहीं से बनता है, लेकिन उनका बनता है जिन्हें श्रद्धान हो जाता है। जिनका श्रद्धान परिपक्व हो जाता है उनका काम सिद्ध हो जाता है, और जिनका श्रद्धान परिपक्व नहीं होता वो 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते यही जन्म मरण करते। परिपक्व श्रद्धा चाहिए, परिपक्व, ढुलमुल नहीं चाहिए। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और यदि और कोई से आ गए तो और कोई भी ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। एको हम द्वितीय नास्ति, सत्य क्या है? एको हम द्वितीय नास्ति, सत्य क्या है? वो एक शुद्ध वीतराग स्वभाव एको हम, वो ही मेरा स्वभाव है, अनादि अनंत वो ही धर्म है। और द्वितीय नास्ति, दूसरी जगह कहीं अस्थि हो ही नहीं सकती, दूसरी किसी क्रिया में धर्म हो ही नहीं सकता, दूसरे किसी व्यवहार प्रपंच में धर्म जैसी वस्तु प्रकट हो ही नहीं सकती। एको हम, बस एक वीतराग अपना स्वभाव ही शाश्वत सच्चा धर्म है। और द्वितीय नास्ति, दूसरे की होने की कोई संभावना ही नहीं। अब जब कोई संभावना ही नहीं है दूसरे की तो फिर क्या है? संभावना ही नहीं है। अब जिन्हें परमात्मा ने कह दिया तो सत्य है द्रव्य और प्रमाण।
जब दूसरे धर्म होने की संभावना ही नहीं है, दूसरी वस्तु उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है, अब जब संभावना ही नहीं है तो पागलपन क्यों? स्वीकार करो सत्य को, अंतर में उस सत्ता को, उस सत्य को, उस अपनी अंतर चेतना को स्वीकार करो। ये को हम वो द्वितीय नास्ति, वो एक चेतनता धर्म है। चेतना लक्षणो धम्मो चेतयंती, यदि बुद्धिमान हो तो चेतयंती सदा बुद्धे, बुद्धिमान हो तो चेत जाओ, बुद्धिमान हो तो अपनी अंतर आत्मशक्ति क्या वो जागृत कर लो, और बुद्धिमान नहीं तो अनंत काल से संसार में भटक रहे, और भाई मन हो तो भटकते रहेंगे। कल रात का होमवर्क क्या था? क्या भैया, हमने पूर्व में अल्प आरंभ अल्प परिग्रह सहित मरण करा, तो आज अपने को मनुष्य भाव मिला, उसमें भी भैया और विशुद्ध भावना भाई तो तारण कुल मिला। लेकिन आज अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह करके आज भी अपने अर्थ स्वभाव को भूले हैं। पूर्व में अर्थ स्वभाव का स्मरण नहीं करा, बिना अर्थ स्वभाव के स्मरण के आज मनुष्य गति प्राप्त कर ली या देव गति प्राप्त कर ली जिनने कर ली, लेकिन आज मानुष भाव पाके भी उस अर्थ स्वभाव की सुराग नहीं आ रही। तारण स्वामी का कुल पाके भी आज भी वो अपना वीतराग आत्मा अपने अनुभव का मार्ग बनाने का कोई भाव अंतर से नहीं आ रहा। तो भैया क्या कह रहा था गुरु महाराज ने? पतनम मनुष्य पतन क्या करेगा भैया? मनुष्य क्या करेगा? पतन की ओर जाएगा, नीचे की ओर गिरेगा। पहले कम पाप परिग्रह करा था तो ऊपर आ गया, अब पाप परिग्रह बढ़ा रहा है तो वापस नीचे जाए। पहले भी आत्मा का अनुभव नहीं करा, यदि पहले सम्यक दर्शन आत्म अनुभव कर लिया होता तो पंचम काल में जन्म लेता ही नहीं। सम्यक दर्शन सही होता तो पंचम काल में आता ही नहीं। तो पहले भी अर्क स्वभाव अपनी ध्रुव सत्ता का स्वीकार नहीं किया, और आज भी वही मायाचारी, वही प्रपंच, वही राग, वही देश, वही कसाय, वही मोह, आज भी वही पाप, वही परिग्रह, आज भी पूरा उपयोग बाहर लगा है। जीवात्मा कैसे कल्याण होगा ये तो बताओ, मुक्ति कैसे होगी? चलिए बताओ, धर्म कहाँ है? परिभाषा कोई सी बोलो, बस बत्तु स्वभाव धम्मो बोलो, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो बोलो, या फिर चेतना लक्षण धम्मो बोलो, परिभाषा कुछ भी बोलो, हमें परिभाषा से लेना देना नहीं। हमें तो लेना देना है आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आप अपने स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? अपने अंतर में जो आचरण है उसी का नाम मुक्ति, और अपने अंतर में आचरण नहीं है तो अनंत 4 गति 84 लाख योनियों का परिवार। अपने से अपना काम बनाओ, कहीं कहीं से और कुछ होने वाला तो भीत राखता आत्मा का धर्म, और भीत राखते के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं। तो हम पहले कह दिया, एक को हम द्वितीय नास्ति, दो के होने का जहां प्रसंग है वहां संसार, जहां श्रद्धान में ज्ञान में दो के होने का प्रसंग है कि मैं ऐसा भी है और ऐसा भी है, जहां दो के होने का प्रसंग है वहां अनंत संसार है, और जहां श्रद्धान में एक ही है, अभेद अविनाशी अखंड ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जहां दो के होने का प्रसंग ही नहीं है वहां है जिन धर्म, अकर्ता अभोक्ता ज्ञान आनंद स्वभावी, वहां है अपनी ध्रुव चेतना। और उसे तारण स्वामी ने कह दिया चेतना लक्षण धम्मो, ये चेतन लक्षण में आत्मा धर्म तो है, लेकिन इसको जानता कौन है? तारण स्वामी चेतयंती सदा बुद्धे, जो बुद्धिमान आत्मा में अर्थात स्वयं में चेत जाता है वो इस धर्म को जानता है, और जो नहीं चेतता वो लौकिक धर्म में, लौकिक मान्यताओं में, बाहर की क्रियाओं में, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जाति से कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी धार्मिक परंपराओं में धर्म को मान के इस संसार में जन्म मरण करता। जो चेत जाता है, वस्तु स्वभाव को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है, और जो नहीं जान पाता भैया वो संसार में परिभ्रमण करता है। सीधी सीधी बात है, यदि अंतर में उतर जाए, यदि बुद्धि काम करे, यदि आज अपने हित का निर्णय करने के लिए यदि अपनी बुद्धि, स्वयं की बुद्धि यदि अपने हित के लिए काम करे तो आज ही कल्याण। ये आत्महित के लिए काम ना करे, परिवार में पैसा कैसे बढ़े, इसके लिए अब हमारे भोग कैसे बढ़े, यदि बुद्धि पर के लिए काम करे, संसार के लिए काम करे तो आज ही नरक नहीं हो, क्या दिक्कत? अरे गति तो हमें ही बांधना है ना, हमारी गति बांधने तीर्थंकर तो आने वाले नहीं।
गति बंद तो हमें ही करना है ना, इस संसार में कर्म बंद भी हमें ही करना है, गति बंद भी हमें ही करना है, और यदि पुरुषार्थ करें तो संवर निजरा का भाव भी हमें ही प्रकट करना है, और मुक्ति श्री की लक्ष्मी प्राप्त हमें ही करना है, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। तुम्हारा बंद और कोई आके तो नहीं करेगा भाई, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा बंद करने के लिए कोई दूसरा आए, कोई व्यवस्था नहीं ना। और तुम्हारी मुक्ति के लिए भी कोई और आके कुछ कर दे, न कर्म बंद के लिए कोई दूसरा सहायक है, आप अपने परिणाम से ही कर्म मान सकते हो, और ना मुक्ति के लिए कोई दूसरा सहायक। उपचार से कह देते भैया भगवान की वाणी से सुन के मुक्ति होती है, उपचार से कहते फलाना निमित्त मिलता है तो गुस्सा आता है, उपचार से सबकी बात है, लेकिन निश्चय से तो कौन है? उपादान शक्ति, जिसको सबसे पहले रखा गया है उपादान, वो उपादान है अपना त्रकालिक स्वभाव, और उसके बिना पत्ता भी नहीं, और उस शाश्वत सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान जी उस शाश्वत सत्ता स्वीकार हो रही कि नहीं? अंतर से जब अपने को ही वो स्वरूप स्वीकार होगा तब अपने को ही मुक्ति का मार्ग, जब तक अंतर से अपने से स्वीकार नहीं करेंगे, अंतर आत्मा अपनी नहीं कहेगी हाँ कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, इसके अलावा दुनिया में सब झूठ है, चाहे राग हो, चाहे देश हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, सही कह रहा है, वास्तव में मान जाओ कि कर्म के उदय है ये, माता पिता पुत्र परिवार दुकान मकान सोना चांदी हीरे मोती रोग शोक भैया क्रोध मान माया लोभ, ये सब कर्म के उदय है और सब संसार में दुख का कारण है। एक बार मान जाओ, तो एक बार मान गए तो फिर इनमें उलझने का मन नहीं लगेगा, इन्हें अपना मानने में पागलपना का दौरा नहीं पड़ेगा, और ये बोध रहेगा कि मैं इनसे भिन्न गायक तत् परमात्मा हूं, और ये जी मुक्ति के मार्ग में आरोहण करेगा। ये बताओ, माता पिता पुत्र परिवार हमारे द्वारा लाए गए हैं या कर्मों के द्वारा लाए गए हैं? हाँ, तो क्यों अपना मान रहे हो? जब कर्मों के द्वारा लाया गया है, तुम्हारे कौन कर्मों के रिश्तेदार है? तो ये जो अपना कुटुंब कबीला है ये कर्मों ने निर्धारित किया है। पूर्व में जैसे राग देश आदि परिणाम करे तो कोई मित्र बना है, कोई शत्रु बना है, कोई पुत्र बना है, और पुत्र भी कोई अच्छा सपूत बना है, कोई कपूत बना है। ये तो अपने कर्मों के फल है कि कोई उन्हीं से कोई पुत्रों से कोई कोई अपने पुत्रों से सुख भोग रहा है और कोई उन्हीं पुत्र पुत्रियों से दुख भोग रहा है। तो ये तो अपने कर्म के फल है भैया, कहीं सुख है कहीं दुख है, कहीं धूप है कहीं छाए, बस कर्ज अपना अपना बैलेंस है, सब अपना अपना क्लियर कर रहे हैं। तो भगवान जी इस बैलेंस को क्लियर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हो, ये निर्णय अपना। हाँ, यदि इनमें लिप्त है और वेद ज्ञान तत्व निर्णय अर्थात संवर भाव की प्रकटता नहीं हुई, ये बैलेंस खत्म नहीं हो रहा, ये बैलेंस क्लियर नहीं हो रहा, ये बैलेंस ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के साथ चल रहा है। तो भगवान आत्मा एक चक्रवर्ती ब्याज के साथ यदि ऐसे ही चलता रहा या मनुष्य भाव, तो भगवान आत्मा अनंत भाव के लिए अरिहंत नाम समझ रहे ना? नहीं समझे? वैसे तो अरिहंत का नाम सत्य लगता नहीं है, वैसे तो अरिहंत का नाम सत्य नहीं लगता, लेकिन जब वो मुर्दा, जब वो सुन नहीं सकता, जब वो निर्णय नहीं कर सकता, जब उसे समझ नहीं आती, तब उस मुर्दा को सुनाते हैं कि अरिहंत नाम। हमें तो आज तक सुनाई नहीं दिया। मुर्दा को दिखाते हैं कि मखाने आदि कोई काम के नहीं थे, ये धन दौलत सोना चांदी कोई काम, मुर्दा को दिखाते हैं साथ चलने वाले धोड़का खा के पान खाते हुए बढ़िया, यहाँ वहाँ की चर्चा करते हुए गाने सुनते हुए बड़े चलते हैं, मुर्दा को सुनाते हैं। मुर्दा से कहलवाना चाहते कि भैया तू उठ के बोल दे कि सत्य बोलो तो मुक्ति। तो सारा व्यवहार मुर्दा के लिए, सारा व्यवहार शरीर के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, घर दुकान मकान के लिए, सारा व्यवहार मुर्दा के लिए। इस आत्मा की खबर तो है ही नहीं, देह वाले बैठे हुए देव का तो स्मरण है ही नहीं,
सारा व्यवहार मुर्दा के लिए। और कब तक इस मुर्दा के लिए व्यवहार करोगे भगवान जी? सारंग स्वामी ने कहा है, यदि ये जीव अपने जीवत्व को नहीं जानता, जीवोपि मृतम भवेत्, ये जीव यदि अपनी जीव अर्थात चेतना को नहीं जानता, अपने अंतर भेद विज्ञान की कला को नहीं जानता, तो ये जीव होते हुए भी मृत है। इसी तारतम्य से आपका चार्ज में गाथा है, जीव होते हुए भी मृत है, मुर्दा है। क्यों है मुर्दा? हमें हो गया टाइम बिल्कुल करेक्ट 1 घंटा। क्यों है मुर्दा? जल्दी बताओ, आखिरी बात, लास्ट। मुर्दों को मुर्दा ही मानता, इसलिए मुर्दा है। मतलब इन मुर्दों में जो माता पिता पर परिवार अपना मान रहा है, इस अचेतन में जो धर्म मान रहा है, तो मुर्दे को जिंदा मानने वाला मुर्दा ही हो सकता है। और यदि जो इन मुर्दों में मुर्दा नहीं, मतलब इन मुर्दों में कोई मान्यता नहीं करता, इनसे भिन्न में गायक आत्मा हूं, ऐसे सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो जीता है। इस ज्ञान का मतलब सारा सामने बहुत अच्छी बात कही थी, जो जीता था, जो जीता है और जो जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। तो जो मर जाता है उसकी तो हम बात करते हैं। ठीक है भैया, काम पक्का हो गया? क्या पक्का हो गया? हाँ बोला तो बताओ, क्या पक्का हो गया? बोलो। जो जीता था, जीता है, और जो अनंत काल तक जीता रहेगा, वो जीव आत्मा ही। ऐसा सिद्धांत हो जाए। अपना होमवर्क मनुष्य को मिला है, अल्प परिग्रह अल्प आरंभ करने के कारण। अब ज्यादा परिग्रह ज्यादा आरंभ करके मुझे अपनी आत्मा का पतन नहीं करना, नीचे नहीं जाना। अब तो ऊपर उठने की पारी है भैया। अपन अपनी आत्मा का कल्याण करें और इस संसार की जन्मन से छूट जाए। यही आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य गुरुवर सदगुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।